मैं इस वक्त मौजूद हूँ पांडव स्ट्रीट में। यहाँ पर अज़ा खाना है और अज़ा खाना के जो बानी हैं मोहम्मद नकवी साहब, उनके बेटे जुल्फ़िकार नकवी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप शाह जी? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है आपकी? मौला का करम है। मुझे ये बताएं कि ये जो पांडव स्ट्रीट में हम देखते हैं, इसकी तारीखी क्या अहमियत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे वालिद मोहतरम सैयद मोहम्मद नकवी हम सदात अमरोहा का कस्बा था और मुरादाबाद, जी, डिस्ट्रिक्ट मुरादाबाद से हमारे सारे जद्द अमजद वगैरह भी मौजूद हैं वहाँ पर। तो वहाँ से वहाँ पर वो हमारे वालिद साहब मुस्लिम लीग तहरीक जो चल रही थी उसमें शामिल थे। जैसे ही 13 अगस्त को फाइनल हुआ पाकिस्तान का, तो वो फौरी अपने अहलिया को लेकर और बेटा था उसको लेकर वो लाहौर आए और यहाँ पर कैंप वगैरह लगे हुए थे और यहाँ पर हिंदू सिख जा रहे थे, मुसलमान आ रहे थे। कत्ल व गारत का सीधा वो था, माहौल था। बहरहाल वो पोस्ट ऑफिस में मुलाजिम थे वहाँ पे भी, और यहाँ पे भी आकर उन्होंने तरजीह पोस्ट ऑफिस को दी। तो उसके बाद उन्होंने अपना घर एक तलाश किया यहाँ पर, जो हमारे इमाम बारगाह के साथ मुंसलिक है। तो यहाँ पर ये घर लेने के बाद इसमें 19 रमज़ान में पाकिस्तान बना। तो रमज़ान मुहर्रम जो पहला आया उसमें उन्होंने आज़ादारी का सिलसिला शुरू किया, अशर मुहर्रम किया। फिर उसके बाद 48 में भी अशर मुहर्रम रहा। यानी कि 47 से आप यहाँ पर ये आज़ादारी हो रही है और ये अज़ा खाना कायम है? जी, 47 से आपको बताया 13 अगस्त का हो गया रमज़ान के बाद। और आपने कब उसको टेक ओवर किया? आपने कब से इंतजाम संभाले? मैंने उनके इंतकाल के बाद 2010 में संभाले हैं। तो उस वक्त से लेकर चल रहा हूँ मैं। उस वक्त से आप फिर लेके चल रहे हैं इसको? उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया था अपने बेटों में, क्योंकि पांडु स्ट्रीट का सबसे बड़ा जुलूस यहाँ पर होता है। जी, मेन जुलूस है। 9 मुहर्रम को होता है। सुबह 10 बजे निकलता है, रात को 12 बजे इख्तिताम पजीर होता है। पांडु स्ट्रीट का जुलूस यहाँ से निकलता है, सब लोग यहाँ बैठते हैं। जी, यहाँ पे ये जेंट्स हमारा मर्दाना इमाम बारगाह है, सामने जनाना इमाम बारगाह है लेडीज़ का। तो यहाँ पर मजालिस 10 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मजालिस का सिलसिला रहता है। एक नोहा है जो सुनने के लिए मैं भी आता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त भी आते हैं। वो कौन सा नोहा है और वो कौन साहब हैं जो पढ़ते हैं? वो तो इस वक्त तो तंजीम अल अब्बास है, वो पढ़ती है। वो पढ़ती है कि आज राती रज रज के तकलो फजरे की हो जाना है आखिरी रात मुसाफरन। और मुझे ये याद है कि मैं अक्सर वो बाहर BSNG बैठा होता था, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इंसान जनाब मोहसिन नकवी साहब भी ख़ुसूसन इस नोहे को सुनने आगे आते हैं। जुलजना की ज़ियारत के बाद वो नोहा सुनते हैं। सही इंतजाम से राजी हैं आप? किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं है? जी, अल्लाह का शुक्र है, तमाम इंतज़ामिया हमारी तामुन कर रही है और हम तमाम इंतज़ाम पर खुद AC साहब DC साहब भी आ रहे हैं। आज कमिश्नर साहब से भी मीटिंग थी और शायद वो आ रहे हैं, और बिलाल यासीन साहब भी आ रहे हैं। तो इंतज़ाम बहुत अच्छे बेहतर तरीके से हुए हैं। एक थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी भी है, वो थोड़ा सा चल रहा है। वो क्या? वो ये है कि इस वाटर रेन स्टोरेज बना रहे हैं, ये प्लांट्स इनका लगा हुआ है। वो मेन बाज़ार तक ड्रेन आई हुई है। ठीक है। तो उसे काफ़ी मुकम्मल कर लिया है काम, उन्होंने फिलिंग वगैरह कर दी है, लेकिन पैच वर्क उसके ऊपर अभी नहीं हुआ, जिस वजह से रोड खराब है। वो अभी रोड खराब है। तो उसके लिए मैं उनसे मैडम से भी कहा था, कमिश्नर साहिबा से। वो कह रहे हैं कि हम 1-2 दिन का उन्होंने उनको ठीक है ताकि पैच वर्क हो जाए। जी, 6 मुहर्रम को रिसाला बाजार से भी एक जुलूस आकर यहाँ इख्तिताम पजीर होता है ताज़िए का। चलिए वो इंशाल्लाह मेरे ख्याल से ये लगी हुई इंतजामिया कर रही है काम। AC साहब खुद इसमें बड़ी दिलचस्पी ले रहे हैं और तमाम टीपा वाले हैं और ये सब वो लोग। मैं मुतमईन हूँ इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह बहुत शुक्रिया। इंतजामिया, सिविल इंतजामिया भी और पुलिस इंतजामिया भी पूरा तामुन कर रही है, और SP सिटी साहब भी डेली बेस पर आ जा रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया नकवी साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हम इस वक्त मौजूद हैं पांडव स्ट्रीट में। अभी आपके लोगों से भी बात करवा रहे थे और अभी हम यहाँ पर ब्रीफिंग हो रही है। ब्रीफिंग आप पीछे देख सकते हैं, एक कैमरा आपको घुमा के दिखाएगा कि ब्रीफिंग हो रही है। बिलाल यासीन साहब यहाँ पर मौजूद हैं, राशिद नसरुल्लाह साहब यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर DC साहब मौजूद हैं, ख़ुद अली इजाज़ साहब मौजूद हैं, बाबर साहब राय बाबर साहब मौजूद हैं जो AC सिटी हैं, मैडम मरियम जो कमिश्नर है हमारी वो भी यहाँ मौजूद हैं, और यहाँ पर CTO साहब शराजी साहब अब्दुल रहीम शराजी साहब वो भी मौजूद हैं, और तमाम जो हरारकी है
वो यहाँ मौजूद है और वो इस पांडो स्ट्रीट पे इंतजामात देखने के लिए आए हैं। अभी उनको रूट की ब्रीफिंग दी जा रही है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं डी साहब से बात कर लूँ, क्योंकि इस वक्त वो अपने जो उनकी ड्यूटी है वो पूरी कर लें। लाहौर में कई जगहों पे पैचवर्क की ज़रूरत है, वहाँ पर कहीं खुदाई हुई हुई है, कहीं पे कोई चीज़ हो रही है, कहीं पे कुछ रोड बनाई जा रही है, तो वो पैच वर्क कैसे कंप्लीट होगा, क्योंकि उसकी शिकायत इससे पहले भी लोगों ने की है कि वो पैच वर्क की वजह से हम बड़े परेशान हैं। फिर दूसरा जो रूट है गामे शाह की तरफ जाने वाला, भाटी से निकल के उस रूट को क्लियर करना है, क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, दादा दरबार की एक्सपेंशन हो रही है, और उस एक्सपेंशन के बाद वो रूट जो सा है वो कैसे क्लियर होगा, वहाँ पेडेस्ट्रियन के लिए और जुलूस के लिए वो रूट कैसे क्लियर होगा। आज का ये शो इस तैयारी के ऊपर है, इंतजामात के ऊपर है, और वो सब आपको दिखा रहे हैं हम। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी अफसरान सारे आपने देख लिए, बहुत रश लग गया था सारे अफसरों के आते ही, और अफसर जब आ जाएं तो फिर दवाई मच जाती है, इधर उधर है, और परा हो जाओ, आगे पीछे हो जाओ। मैं वैसी ज़रा इस तरह के रश में जाने से अवॉइड करता हूँ, और मैं इसीलिए यहाँ पर आपको रियल हीरोज से मिलवाना चाहता हूँ, जो इस सारे इवेंट में रियल वर्कर्स हैं, जो रियली ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं, मौजूद हैं। इनको रियल हीरोज कहते हैं। अभी मेरे साथ रेस्क्यू के सिटी डिवीजन के इंचार्ज मौजूद हैं, सिटी तहसील जो है हमारी उसके इंचार्ज हैं रमजान भट्ट साहब, उनसे बात करवाता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, कैसे हैं आप रमजान भाई? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र सर। रमजान भाई क्या क्या आपने तैयारी की हुई है, कितने लोगों को डिप्लॉय किया हुआ है, जगहों अपने अलर्ट किया हुआ है? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमारा प्लान बन चुके हैं पूरे लाहौर में। लाहौर का सर अंडर सुपरविजन हमारे जो डायरेक्टर जनरल हैं वो बड़े करीब से इसको मॉनिटर कर रहे हैं। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं डॉक्टर रिजवान चौधरी साहब, उसको सर देख रहे हैं, और 9 मुहर्रम का जो प्लान है अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल उसके ऊपर हमारा फोकस है। और आप देख रहे हैं कि हम आज भी इसको कितने लोगों को डिप्लॉय किया सर, आपने? किस किस चीज़ के साथ आप यहाँ मौजूद हैं? एम्बुलेंसेज हैं, गाड़ियाँ हैं, किस फायर ब्रिगेड्स हैं, क्या क्या कुछ यस है? सर। अच्छा, जिस दिन हमारा ये पांडू से चलेगा सर, उसके आगे सर हमारी 7 आरपी रेस्क्यू पोस्ट वो किट बैग के साथ 40 स्टेज के साथ होगी सर। आगे हमारी 8 रेस्क्यू मोटर बाइक सर होगी, 7 फायर व्हीकल रेस्क्यू और फायर व्हीकल साथ होगी, फायर व्हीकल भी फायर व्हीकल साथ होगी सर। इसी तरह बैग पे हमारी 7 रेस्क्यू पोस्ट होंगी, 8 सर मोटर बाइक एम्बुलेंस होगी, सारे रूट के ऊपर, पूरे रोड सर। और ये फ्रॉम स्टार्ट से टिल एंड तक सर साथ साथ रहेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह सर हमने आउटर कॉर्डन जो है, अल्लाह ना करे कोई पेशेंट हमें मिलते हैं, हमने जो शिफ्ट हॉस्पिटल में करना है उसके लिए हमारी आउटर एरिया में भी सर हमारी एम्बुलेंस होगी, ताकि हम हॉस्पिटल भी पहुंचा सकें। एम्बुलेंस भी वहाँ मौजूद होगी। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। रमजान साहब खैरियत से ये इवेंट गुजरे इंशाल्लाह। तमाम महकमे मुतहरिक हैं। मुहर्रम उल हराम का ये महीना है और ये पहला अशरा है जिसके अंदर जो इंटेंसिटी है वो बहुत थोड़ी ज़्यादा होती है। स्ट्रीट्स के ऊपर लोग भी आते हैं, आज़ादार भी आते हैं, और लोगों की आमदोरफ्त ज़्यादा होती है, और इस तरह सारे महकमे काम कर रहे हैं। सुई गैस से हैं भाईजान, सुई गैस की क्या करते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सारा सर्वे कर रहा हूँ जो मुहर्रम उल हराम 9वीं मुहर्रम को यहाँ से पांडू स्ट्रीट से जो जुलूस निकलना है, इसके ऊपर जो जितने भी कनेक्शन आएंगे सुई गैस के वो हम सर्वे कर रहे हैं, उनकी गैस लेके करेक्ट कर रहे हैं, रेक्टिफाई कर रहे हैं। और जो गैस बंद तो नहीं ना कर रहे? नहीं, गैस इंशाल्लाह बंद नहीं करेंगे, कोशिश ये करेंगे 24 आवर इनको गैस फराहम की जाए। ये हमारी एफर्ट जारी है। GM साहब से हमारी बात हुई है कि सर ये डिमांड है ज़ायरीन की, तो लिहाजा इसको फुलफिल किया जाए। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया यार भाईजान, थैंक यू। मैं वही कह रहा हूँ, मैं आपको अफसरान से तो आप बातें कर ही रहे होंगे, उनको देख ही रहे होंगे नासपाज करते हुए, और नासपाज भी वो मतलब एक अफसर के साथ पूरी फौज और तमाम चीज़ें लवाजमात मौजूद होते हैं, तो उनसे बात करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। भाई वो ड्यूटी पे हैं, तो हम ड्यूटी पे वैसे भी मैं छेड़ना उनको या उनसे बात करने के लिए माइक उनके मुंह में देना पसंद नहीं करता। ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। आए आपको पांडो स्ट्रीट की तरफ लेके चलते हैं, दूसरी तरफ से। क्या हाल है? सफाई जी सारा ओके सर, थैंक यू, हम आपके शुक्रगुजार हैं जी, मेहरबानी बहुत अच्छा सर। काम कर रहे हैं भाजी। गल हो सकती भाजी, तबीयत ठीक है? हाँ जी, शुक्र है। सही है सारा कुछ? भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हो, गुड जॉब भाईजान, गुड जॉब। अब इनको कहें गुड जॉब। आए उस तरफ चलते हैं। बाबा जी इधर आओ, बाबा जी आए, एक और बाबा जी से मिलवाता हूँ। अच्छा ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ टीवी ਤੇ आ रहे हो? बाबा जी हमारे दोस्त हैं। बाबा जी कह रहे हैं मैं 10 साल का था चाय बना रहा हूँ। 10 साल से चाय बना रहे हो? शुरू बचपन से ही चाय बना रहे हो? चाय बनाते हैं, तो चाय केड़ी बनाते हो? सब चाय बनाते हैं। सब चाय रखती है और चाय ये बन रही है।
जो मौला के मेहमान आते हैं उनकी खिदमत करते हैं हम। वाह वाह, और ये मौला ने फरमाया है, इनसे इतना प्यार करो कि कोई आपको झिड़के भी दे तो उससे सलूट मारो। बाबा जी बबर शेर है। थैंक यू बाबा जी। आए आपको आगे लेके चलता हूँ। मैंने आपको शाह साहब से मिलवा दिया। हमारे असली हीरो ये है, मेरा असली हीरो कहते हैं ना, वो ये है। हमारे दोस्त जो उनसे हैं वो यहाँ मौजूद हैं। अभी मैं आपको बाहर जाके इंतजामात दिखाता हूँ। पांडु स्ट्रीट के अंदर जो इंतजामात हुए हैं वो दिखाता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह। हम यहाँ इस वक्त जहाँ पर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये पांडु स्ट्रीट है, इसको आप देखते हैं। हम जहाँ आगे आ गए हैं, हम गुजरते जा रहे हैं और लोगों से बातचीत करते जा रहे हैं। आप ये देखते जाएं। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अस्सलाम वालेकुम जी। अभी हम एक जगह से निकले हैं, हम यहाँ पर आए हैं। क्या किसी ठीक हो? कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ठीक है। आपकी तबीयत ठीक है? मोहम्मद वाले मोहम्मद का सदका बिल्कुल ठीक। ये बताएं कि इंतजामात से राजी हैं? अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा करम है। हर तरफ से गवर्नमेंट के हम ख़ास मशकूर हैं कि जो काम आजकल हो रहा है पहले कभी नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक बड़ी है? खुशी। हाँ जी, ये किसी तार चीज़ टूटी से- हुई थी, ये आज लगा के गए हैं। ये वाली? ये देखें, पूरी हाँ। तार बदली करके गए हैं आज। हाँ। 3-4 घंटे बिजली नहीं आई, लेकिन ये है कि करके गए हैं। हाँ जी, पीछे मतलब- उनको ऑफिसरों ने कहा है कि ये ख़त्म करके आना है। और वो सारी कंप्लीट बगे नई लगा के गए हाँ, हैं। ये नहीं लगा के गए, सारा- वहाँ से लेकर यहाँ तक सारे तारे निकाल के नई लगा के बिजली 3-4 घंटे में चालू करके। इसका मतलब अच्छा काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलता अल्लाह ताला रहेगा। खैर आफियत से इलाही मुझे आमीन, हमारा इवेंट इलाही गुजर जाए। आमीन, बहुत शुक्रिया। इलाही आमीन। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? बस आपकी दुआ चाहिए सर। ठीक है भाई सब ठीक ठाक चल रहा है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। किसी वजह से परेशान तो नहीं है? नहीं, कोई ऐसी वजह नहीं है। अच्छा। माशाल्लाह अब ये है कि जो प्रोग्राम है आगे बढ़ेंगे और मजीद अच्छी सिक्योरिटी होगी, अच्छी बिल्कुल सिक्योरिटी ठीक है। होनी चाहिए। इंतजाम मज़ीद- ठीक है भाईजान, आपसे ताउन कर रहे हैं हाँ, ना? तावन अभी ऐसा बुलाया यासिन। हाँ। ठीक है, तो वो देख ही गए हैं। बिल्कुल ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया भाई, जज़ाकल्लाह। बैठे भाई, थैंक यू। अभी हम पांडु स्ट्रीट से निकल के जा रहे हैं आगे की तरफ। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक है आप? भाई इंतजामात सब ठीक हैं? हाँ जी माशाल्लाह सब ठीक है। किसी वजह से परेशानी तो नहीं है नहीं, आपको? कोई परेशानी नहीं है। रास्ते की और ट्रैफिक की किसी नहीं, किस्म कोई की? परेशानी नहीं है। सारे मामलात मुहर्रम से पहले ही हो गए हैं। चलो, सारे सब काम पहले ही हो ताउन गए कर थे। रहे हैं सारे? हाँ जी, सब बहुत अच्छा था। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। हम गुजरते जा रहे हैं गली से। मैं आपको बाहर मेन बाजार भी दिखाता हूँ कि वहाँ क्या इंतजाम है। सारे लोग आए हुए थे, वहाँ पे खड़े हुए थे और सब ने अपना अपना जो है रोल अदा किया है और अपना अपना पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो अपने ओहदे के मुताबिक। सब ठीक है भाजी? करम करम वाला परेशानी तो नहीं भाजी? कोई परेशानी नहीं है, शुक्र सब मौला ठीक का, जा रहे हैं? बहुत अच्छा इंतजाम है। वेरी नाइस भाई। हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, बाजार की तरफ जा रहे हैं। और हाँ, क्या हाल है भाई? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? दुआएं आपकी। सब इंतजाम ठीक लग रहे हैं माशाल्लाह आपको? बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह। कोई परेशानी? 1% नहीं है जी, 1% नहीं। किसी किस्म की कोई तकलीफ आपको लगती नहीं, हो? कोई तकलीफ नहीं है जी। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू। मैं इस वक्त दोबारा आपको बता रहा हूँ पांडु स्ट्रीट में है और हम ये इवेंट आपको जो है, ये मुहर्रम का मुक़द्दस महीना है और इसके जो शुरू के 10 दिन है उनमें सेंसिटिविटी बढ़ जाती है गलियों में, सड़कों पे। तो सफाई का एक तो इंतज़ाम बड़ा ज़रूरी हो जाता है। दूसरा ये ज़रूरी हो जाता है कि जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो उनका ख्याल रखना भी बड़ा ज़रूरी है। स्पेशली जो सिक्योरिटी पे हैं लोग, उनका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। और वो लोग जो सफाई पे मामूर हैं उनका ख्याल रखना बड़ा ज़रूरी है। मैंने आपको उन तमाम लोगों से मिलवाया जो रियल हीरोज़ हैं, जो यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, सफाई भी कर रहे हैं। अफसरों से तो मिलते रहते हैं, अफसर वो बिज़ी हैं। आप देखें ना, खलकत जैसे इकट्ठी हो जाती है, उनकी अपनी वो जो है, जो उनके साथ चलते हैं वो भी 25-30 बंदे होंगे ने, तो बंदा किमें उन्होंने कोल होवे। तो मैं फिर यही सोचा कि आपको उनसे मिलवाएं जो रियल हीरो हैं और गली में फिर के दिखाएं आपको कि मामलात कैसे हैं, क्योंकि देखने तभी को मिलेंगे जब हम इस तरह उनके साथ फिरेंगे तो हमें शायद कुछ नज़र नहीं आएगा। आ जाए हमारे साथ। भाई की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई सब काम ठीक? ओके अल्हम्दुलिल्लाह, कोई परेशानी? कोई नहीं परेशानी। तमाम बंदे लगे हैं? सर अंदर लगे, सारे लगे सारे लगे हैं, सब काम चुके रहे जा रहे हैं भाई। वेरी गुड, गुड जॉब।
जब आप भाई को मिले कहीं गुड जॉब, उनको बताएं कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनके साथ रहें और उनको बताते रहें कि वो अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके साथ साथ रहें आप। ये इस्लामपुर बाज़ार में हैं हम। बात सुने, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? तबीयत ठीक है आपकी? आप यहाँ पर आए हुए थे जी, आज़ादारी के लिए आए हुए थे? जी। अच्छा, चलें, अपना ख्याल रखिए, ठीक है? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं। किसी किस्म की कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं। गुड। अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? फर्स्ट क्लास। मैंने आपको देखा टीवी में। अच्छा। अब मैं सामने पर्सनली आपको देख रहा था तो मैंने कहा यार मैं जरा व्हाट्सएप से देख रहा हूँ, कहते यार टक्कर ना हो जाए। मैंने कहा टक्कर नहीं होती यार, बड़ी मुश्किल से व्हाट्सएप नजर आया। आप ठीक हैं? मुझे दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाक तमाम आपको हिफ्ज़ ईमान में रखे, हर तरह से आपको। तमाम चीजें ठीक चल रही हैं यहाँ पे? माशाल्लाह, इंतजाम ठीक है? इंतजामात ठीक। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। आप जब इस तरह के एरिया में आए तो इस तरह की सिचुएशन होती है, लोग हंस रहे हैं। क्या हाल है आपका? अभी आपको पांडू स्ट्रीट दिखाई थी और इंतजामात दिखाए थे। अभी हम चलते चलते जा रहे हैं बाहर की तरफ से अफसरान के साथ। फिर दोबारा मैं आपको बता दूं, बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, तकलीफ हो जाती है और वहाँ पर आप फिर तेजी से जा नहीं पाते और आपको समझ नहीं आती कि हमने करना क्या है। लेकिन जब आप अकेले निकलते हैं, अलग से निकलते हैं, तो आपको लोग सही बात भी बताते हैं, सही प्रॉब्लम भी बताते हैं और आपको बताते हैं कि भाई हम ये फेस कर रहे हैं, हमें ये तकलीफ़ है। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जा रहे हैं ये इस्लामपुर बाज़ार की तरफ। लोगों को आप मिलते जाएं, देखते जाएं और बातें सुनते जाएं। अभी हम ये सारा टोटल बाज़ार आपको दिखाएंगे। अब हम बग़ैर अफसरों के दिखा रहे हैं आपको। पहले अफसरों के साथ आपने देख लिया था कि अफसर किस तरह आए, क्या हजूम लगा हुआ था वहाँ पे, और अफसरों के बाद अब हम जब आए तो हमने क्या देखा, हमारे दोस्त किधर फिर रहे हैं आप? मेरा तो जुलूस है, तुम मेरे मां पर भी 2 मिनट आई हो ना। केड़े? ये पांडव स्ट्रीट वाला 10 का मेरा जुलूस। मैं वहीं पे आया हूँ, वहीं से आपके भाई से मिलके आया हूँ। अच्छा। मैं जब आया तो अफसरान आए तो ना, मतलब झुमघटा लग गया एकदम से। फिर मैंने उनके करीब भी नहीं गया, मैं कहा धक्के खाने से बेहतर है कि बंदा पीछे रहे। तो ये इंतजामात सारे ठीक हैं या उतो ही मेकअप मुकअप होया है? देखें, इंतज़ामिया जो है वो कोशिश कर रही है कि काम किए जाएं और स्पेशली जो सूबाई वज़ीर हाउसिंग है उनका यहाँ पर आना एक अच्छी बात है, बिलाल यासीन साहब का। और मैं समझता हूँ कि जो काम नहीं हो रहे थे उनके आने के बाद वो काम अब शुरू हो गए हैं माशाल्लाह। ये तो बड़ी अच्छी लेकिन बात है। यहाँ पर टोटल 5 जुलूस हैं, एक जुलूस नहीं है। रवायत ये है कि एक जुलूस को देखा जाता है, बाकी 4 की तरफ नहीं जाया जाता। मेरा 10 मुहर्रम का जुलूस है, 8 मुहर्रम का जुलूस है, फिर आगे 8 मुहर्रम का किन का? 8 मुहर्रम बुलाक का सजदा से बरामद होता है। अच्छा, ठीक है। फिर उसके साथ मेहंदी आती है साथ की। फिर 6 का जुलूस रसाला बाजार से इधर आता है। 6 का जुलूस जो जी, तो ये टोटल 5 लाइसेंस बनते हैं। हाँ। और ये लाइसेंसी जुलूस है, कोई रवायती गैर रवायती वाला इसमें कुछ अच्छा, लाइसेंस वो क्या वो जो लगाए गए हैं, बार कोड लगाए गए हैं, वो क्या है? QR कोड? वो QR कोड है पिंक बटन, यानी कि अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो ये वज़ीर-ए-आला पंजाब QR कोड भी लगाया गया है जिससे आप चेक कर सकते हैं कि ये जुलूस जो सा है ये लाइसेंस याफ्ता है, ये क्या है, इस तरह की चीज है कोई? हाँ जी, वो देखें यहाँ पे गैर लाइसेंस याफ्ता तो निकल ही नहीं सकता ना, उसको इंतजामिया और आपको पता भी है उन सब का? हाँ, वो हमें पता है। ये हमारे अहले सुन्नत बरादरान, ये इस बाजार के सदर है। ठीक है। इनकी बड़ी कुर्बानी है यहाँ। इन्होंने ये समझ लें कि 5 दिन इनका कारोबार जो है वो हमारे लिए ये कुर्बानियाँ पेश करते हैं। ये हमारे अहले सुन्नत बरादरान, हमारे भाई हैं जी। और बट साहब आप यकीन करें कि मुहर्रम में जितना इत्तेफाक इस्लामपुरा में है इतना इत्तेफाक आपको कहीं नहीं मिलेगा। और यही हमारा दीन कहता है कि आपस में भाईचारे के साथ बिल्कुल ऐसा ही है, मोहब्बत तो से बाकी काम होते रहते हैं। हाँ। पुलिस अपनी मेहनत कर रही है, इंतजामिया अपनी कर रही है, हम अपनी कर रही है। बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आए हम आगे जा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रास्ता खराब हो अच्छा जी, साइड हो जा। मैं तो वेख नहीं था, कोई लभे तो मैं करा। अच्छा, ग्वाल मंडी से अच्छा हुन मेरे को लग तबीयत ठीक है ताड़ी? मेरी लत टुटी है। किदों? एदा एक्सीडेंट हो गया, मैं लंदन मोटरसाइकिल ते डिग पे सन? चलो मैं ब्याह देवांगी। बेटा है ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी। चलो माशाल्लाह। मेरा ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ?
ਰਹਿੰਦੇ ਅਬਦਾਲੀ ਤੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਚੌਂਕ ਹਾਂ ਤੇ ਜੀ। ਗੋਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਦਾ। ਤੂੰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਗੇਟ ਦਾ ਆਹੋ बाग देखे ना ਅੱਛਾ ਬਤਾਈ साढ़े लाख का काम आटो मार का काम साढ़ा ਅਸੀਂ ਲਵਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸਲ ਲਵਾ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਮਾਂ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਨਾ ਜਾਵਾਂ अब मुझे मेरे को दुआ दो। दिया मेमोरी की ਅੱਲਾ वजह ਮੀਆਂ से ਤੈਨੂੰ ਵਾਦਾ ਪਾਵੇ मेमोरी की वजह से भूल गया मैंने कुछ कहना चाहा ਅੱਲਾ ਮੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮੈਂ ਦੇ ਲੰਡਨ 3 ਵਾਰੀ ਗਈ ਆ ਬੱਚੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈਆਂ ਰੋਟੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੰਡਨ ਗਏ ਸੋ ਹਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮਾਂ ਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਚੁੰਦੇ ਬਸ ਬੱਚੇ ਲੰਡਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਆਲਮਵਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਸੀ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਖੈਰ ਨਾ ਜਾਓ खैर ना जाओ चलो माँ जी अल्लाह दे वाले मैं बेसिक ये कहना चाह रहा था कि जैसे कोई रूल्स सख्त किए जा रहे हैं कि ये हो ये हेलमेट पहने ये मैं मानता हूँ इसमें 90% लोग भी गलत हैं 100% वो नहीं गलत जो वो रोकते हैं वो सही रोकते हैं किसी पर पेपर नहीं है किसी पर कागज़ नहीं है जैसे वहाँ वो जो होता है ना पुलिस वाले लग लोग उनके रास्ते बड़े खुल जाते हैं गरीब बंदे का किसी का ख्याल थोड़ा सा होना चाहिए कोई माड़ा बंदा निकल आता है अगर नहीं है नहीं वो नहीं इसके अलावा भी ना कह रही चुप करके आप ग्राउंड रियलिटी में आप ज़्यादा बेहतर देखते हैं हम तो सिर्फ ये वीडियोस चलो जाए खैर से जाए मैं समझ गया हूँ समझ उसके गया हिसाब से साल 2 साल लगेंगे हेलमेट को आया करो हम आ गए इस वक्त और हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इस्लामपुर बाजार में बाज़ दफ़ा ही हो जाता है रश बढ़ जाता है लेकिन अस्सलाम वालेकुम देख ये कौन वीडियो बना रहा है? ये बना रहा है ये टिकटॉक बना रहे हैं बनाओ वॉक करके बनाना आ जाओ अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं आप? ठीक ठाक है भाई जज़ाकल्लाह अस्सलाम वालेकुम बिल्कुल ठीक ठाक बिल्कुल आप ठीक है जज़ाकल्लाह भाई आए कुछ बुजुर्ग बैठे हुए उनसे मैं आपकी बात कराऊँ की हाल जे की हाल जे मेहरबानी मेहरबानी अल्लाह ताला दी अस्सलाम वालेकुम नहीं नहीं तुसी ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ जूस पियावा ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਣ ਯਾਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਈਕਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਡ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬਾਈਕਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਗੀਆਂ ਆ ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਲੇਟ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛੇ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਡੀਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਹੋਈ ਐਸਸੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈंने एसी ने कहा जी मैंने सर कह दिया लेकिन उरे ते कोई बाइकां नहीं निकल रही आहो लेकिन मकसद है कि देखना होना ज़्यादा तो ठीक है ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ objection ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ objection ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਐਸਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਇੱਕਦਮ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਿਕਲਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਚਾਹੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਗਰੇ ਅਫਸਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਿਲਕਿਲ ਪਈ ਹੋਵੇ ਉਧਰੋਂ ਐ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਗੱਡੀਓ ਕਵੇ ਐ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਅਫਸਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਰਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ ਦੋ ਤਿੰਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕਿਤੇ 4-5 ਹੇਠ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਗੇ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੌਸਮ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਫੇਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਟਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾ ਚੁੱਕੋ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਆਏ ਆਹੋ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਰਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਰਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਤੋਂ बहुत बेहतर चलो मेहरबानी लो भाजी अल्लाह दे वाले रो कहाँ से आए आप? कराची से यहाँ पर ये मजलिस के लिए आए हैं? हाँ जी। अच्छा तो कैसे इंतजाम लगे आपको ये सारे? कराची बहुत बड़ा है ठीक है और कराची के इंतजाम भी काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि वहाँ पे आपको पता है शिया कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ के मुकाबले तो बहुत ही ज़्यादा है वहाँ पे तो इस हिसाब से जिस तरह के 2-3 अफसर आए और जितना रश लगा है इस सब को लेके ना ये थोड़ा सा मामला जो है ना बहुत आप ठीक कह रहे हैं बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू भाईजान ये बताएं कि अभी मैंने देखा कि कुछ अफसर आए तो एकदम से चौक हो गया सारा इलाका जी ये बाइकों की यहाँ खड़ा होना ये सारी चीज़ें इसको कैसे कवर करेंगे आप? सर इसके लिए तो हमने इनको जो है वो पार्ट प्लान दिया था कि इसमें ट्रैफिक की जो है परमानेंट यहाँ पे ड्यूटी लगाई जाए ट्रैफिक पुलिस वालों की मगर वो जो है आते हैं जब देखें कि अफरान बाला आए हुए हैं वो आते हैं खाना पूरी करते हुए निकल जाते हैं हालांकि यहाँ पे जब जुलूसों के
ये दिन है मैं 10 ये वाली बाइकों की जो देख रहा हूँ, यहाँ पे जो है ना ट्रैफिक पुलिस की यहाँ पे ड्यूटी लगनी चाहिए, जो हम ये तो कहते ये हैं। बाइक से क्या करेंगे आप? सर इसका ये बेढंगम जो है ना जी, ये इसकी तरतीब लगे ठीक हो जाएंगी, थोड़ा सा तिरछी और तरीके से लगती है जब जो है। साल कोई नहीं पूछता, जब मुहर्रम आते हैं तो इन्हें सब कुछ याद आ जाता है। ये तारें देख लें, दरख्त देख लें, बुरा हाल है गलियों का। पूरा साल कोई नहीं आता, किसी को नहीं है। जब मुहर्रम आते हैं तो ये बात 10 दिन इनका सारी। मोस्टली सर ये जो है ना, ये अंदर जो इस समय मजलिस चल रहा है, ये उनकी बाइक्स हैं। यहाँ पे आप देख लें रेगुलर कितने बंदे हैं, 2 बाइकें होंगी यार सर, 10 नहीं हो सकती यहाँ पे ना। उनके लिए पार्किंग का होनी इंतजाम चाहिए करना सर, करीबी पार्क जो हैं उनको मुख्तस करना चाहिए कि सर ये पार्क आपके लिए। बाहर बाबा ग्राउंड कर दे। बिल्कुल सर, उसके अलावा ये नेहरू पार्क सर मौजूद है यहाँ पे, नेहरू पार्क मौजूद उसमें है। आप जो पार्किंग स्पेशली लगाई जाए, लाइटिंग की है, जैसे इज्तिमा होते हैं, प्राइवेट इज्तिमा होता है, उस तरह के एक सेटअप किया जाना आप चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आइडिया बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। गली हैं बट साहब 20-20 22 साल हो गए हैं बने गलियों को, टूटी पड़ी हैं। यकीन करें कि आप कहेंगे ये शिदरे की गली है। इसके बाद मैं आता हूँ आपकी बाबा ग्राउंड। मेहरबानी करें, बिल्कुल लाजमी आऊँगा। वो ये कह रहे हैं कि अभी इवेंट है तो आ गए हैं, दिन दिहाड़ पे आ जाते हैं। जब दिन दिहाड़ नहीं होता तो पूरा साल पूछते नहीं है। ऐसे देखें ना, छोटी छोटी गलियों में इतने बड़े बड़े लोग जब घुस जाएँ आ जाएँ तो वहाँ चीज़ें तो ठीक हो ही जाएंगी, लेकिन इनके बगैर भी चीज़ें ठीक होनी चाहिए। हम छोटी छोटी गलियों में रहने वाले बहुत बड़े बड़े लोग तो नहीं, लेकिन अच्छे लोग तो हैं हम। अपना ख्याल रखें। आज के शो से यहीं से मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंतज़ाम आपको दिखाते रहेंगे। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।